हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज से इस वीडियो में हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम फिज़िकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी ऐसी क्वांटिटी होती है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो लिखेंगे अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, mass of a body is a physical quantity। ठीक है, सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास, लेंथ एंड टाइम जो है हमारी, ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे मास, लेंथ एंड टाइम are the 3 fundamental physical quantities। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है यूनिट। ठीक है, यूनिट हम नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, लेकिन इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, विच इज नीडेड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द स्टैंडर्ड needed to measure a physical quantity, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ये जो हमने ऊपर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, इनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं। जो हमारा मास होता है उसका यूनिट हम लेते हैं किलोग्राम। ठीक है, केजी जिसको लिखते हैं। लेंथ का लेते हैं हम मीटर, एम, और टाइम का होता है सेकंड। ठीक है,
एस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी और उसके बाद यूनिट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेजरमेंट जो होती है फिजिकल क्वांटिटी की, उससे हम क्या समझते हैं। ठीक है, कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, तो उसकी मेजरमेंट से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, जो मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटी की, वो क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, कंपेयर करने का फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। ठीक है, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि जो गिवन स्टैंडर्ड है वो कितने टाइम उस क्वांटिटी में कंटेन्ड है। ठीक है, डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, द प्रोसेस, मैंने बोला कि ये एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी with a standard unit to check the number of time a given standard is contained in the quantity. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने मेजर करनी है लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, शॉपकीपर क्या रखता है, मीटर रोड रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीटर रोड है वो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब एक चीज और कि ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, किसके इक्वल आई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टाइम्स स्टैंडर्ड is contained in the quantity into standard of measurement। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे आगे हम। ठीक है, कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको अगर हमने Q लिख दिया, ठीक है, तो ये जो हमारी नंबर ऑफ टाइम स्टैंडर्ड इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको हमने मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू n लिख दिया और मल्टीप्लाई किससे किया, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, तो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हमने u ले लिया, तो Q इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, क्या बन गया ये, Q इज इक्वल टू एन यू, और यहाँ पे जो एन यू है ये एक कांस्टेंट आता है ना, एन यू जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हेयर एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यू के। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी की, और इसके बाद हमने ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी पढ़ लिया, Q इज इक्वल टू एन यू, और N जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है U के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या हैं।
ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंड नहीं करती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है, ये मेजरमेंट के लिए जो है वो डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on other physical quantities for their measurement। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज द यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो मैं लिखने वाली हूँ तो उनकी जो यूनिट्स होते हैं उनको बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था ना मास, लेंथ, टाइम, है ना। तो ये टोटल कितनी है, ये टोटल है 7। यहाँ पे हमने मास, लेंथ, टाइम पढ़ा। इसके बाद आती है हमारी टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी क्या कहलाती हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज भी इनको बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं हमारी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बाद आता है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 2 सप्लीमेंट्री जो भी हमारी क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोल देंगे। ठीक है, तो इनको भी लिख लेते हैं कि जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, 2, और जो उनके यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल और सेकंड है हमारी सॉलिड एंगल। अब यूनिट्स भी लिख लेते हैं। प्लेन एंगल का जो है वो हमारा यूनिट होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का है उसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके यूनिट्स भी लिख लेते हैं। लेंथ का हमने डिस्कस किया था, इसका होता है मीटर, है ना। मास का होता है किलोग्राम। टाइम का होता है सेकंड। टेम्परेचर का होता है केल्विन, जिसको के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं।
और क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है हमारा मोल, जिसको MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स हमारी ऐसी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऐसी यूनिट्स, ठीक है, जिनको हम फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या फिर जो बेसिक क्वांटिटीज़ हम जिनको कहते हैं, इनकी हेल्प से जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लिख लेते हैं कि जो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं। द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed in terms of fundamental units are called derived units। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे स्पीड है, तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें मीटर भी यूज़ हो रहा है और सेकंड भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये लेंथ और टाइम की टर्म्स में क्या की जा रही है, एक्सप्रेस की जा रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ज़रूरी कि फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वही यूज़ होती हैं जिनसे डिराइव्ड यूनिट बनती हैं। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं वो भी यूज़ हो सकती हैं डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम। सेकंड है हमारा CGS सिस्टम। थर्ड है हमारा FPS सिस्टम और फोर्थ है हमारा SI सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के जो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, MKS, CGS, FPS एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो MKS सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारी जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो मीटर होती है, यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम होती है और यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड होती है। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या जो हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा MKS में क्या है, MKS में लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। CGS में भी ऐसे ही है। CGS में जो लेंथ के लिए है सेंटीमीटर यूज़ होगा, ठीक है, मास के लिए ग्राम यूज़ होगा और टाइम के लिए सेकंड ही यूज़ होगा। ठीक है, MKS और जो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनको हम मीट्रिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, द MKS एंड CGS सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर ऑल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, इसके बाद जो FPS सिस्टम है उसमें
लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, ठीक है, और मास को पाउंड में, ठीक है, और जो टाइम है वो तो सेकंड में ही रहेगा। अब इसके बाद एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is based on the 7 units of basic quantities and 2 supplementary units is called international system of units, ठीक है। इसमें जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी, इनके बेस पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसी को हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये जो हमारी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये हमारी जो है वो बेसिक जो हैं क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है, या फिर फंडामेंटल भी जिनको बोलते हैं, है ना। और ये नीचे जो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनका यूज करके एसआई सिस्टम जो है वो हमारा बनता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडवांटेजेस करनी है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, ठीक है। एडवांटेजेस, तो फर्स्ट एडवांटेज है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो कोहेरेंट है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज रैशनल। थर्ड है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज मीट्रिक। एंड फोर्थ है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं ओवर अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि लाइट एयर क्या होता है, ठीक है। एक टर्म यूज करते हैं हम, लाइट एयर। लाइट एयर जो होता है हमारा, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, ठीक है। तो वन लाइट ईयर किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू वन ईयर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गई। अब वन ईयर में 365 डेज होंगे, फिर 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 9.46 × 10⁻15 मीटर जो है वो वन लाइट ईयर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके बाद एक पैरालैक्स मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लार्ज डिस्टेंसेस कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विद द मीट्रिक स्केल, ठीक है। द मेथड यूज टू मेजर सच डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड हम कहते हैं जब लार्ज डिस्टेंसेस हमने मेजर करने होते हैं और मीट्रिक स्केल से उनको हम मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दो एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। एक है रडार और एक है सोनार,
ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रडार की जो होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सोनार की होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये रडार और सोनार की हमने ब्रीफ में जो फुल फॉर्म होती है वो भी देख ली। ठीक है, अब इसके बाद एक और जो हमारी डेफिनेशन है वो होती है कि अगर हम पारसेक की बात करें, ठीक है, एक वर्ड होता है पारसेक। ठीक है, हमने पढ़ा होता है कहीं पे पारसेक लिखा होता है, कहीं पे पैरालैक्टिक सेकंड लिखा होता है। ठीक है, तो पैरालैक्टिक सेकंड को ही जो है शॉर्ट में पारसेक लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके PARSEC। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। पारसेक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे कि पारसेक इज द डिस्टेंस where an arc of length equal to astronomical unit makes an angle of 1 second। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू अपॉन में 1 सेकेंड। सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने ये वैल्यूज पुट की, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारा यूनिट है उसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 और 1 सेकेंड को हमने जब लिखा तो आया 1/3600 इंटू π/180। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो 1.496 इंटू 10⁻11 ये भी मीटर में आता है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हमारी 1 सेकेंड की वैल्यू है, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो है हमारा 1 पारसेक की वैल्यू कितनी आ जाती है ये हमने याद रखनी है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माइक्रोन क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है या फिर फर्मी क्या होता है। ठीक है, कई बार ये छोटी सी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और इनकी वैल्यूज़ भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माइक्रोन, ठीक है, जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे नैनोमीटर। इसके बाद करेंगे हम एंगस्ट्रॉम और फिर करेंगे हम फर्मी। ठीक है, तो ये जो माइक्रोन है इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं और इसको ऐसे करके लिखते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर को NM लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं ऊपर, और फर्मी को हम लिखते हैं F से या स्मॉल f से भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस जो हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास माइक्रोमीटर।
ठीक है। तो 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारा 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा नैनोमीटर, ये 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ऐसी यूनिट होती है जिसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं। ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मेजर्ड। ठीक है। और फर्मी की कितनी वैल्यू होती है? फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, है ना, माइनस है यहाँ पे। और ये लेंथ का यूनिट होता है जिसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड। ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड। ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया, आपने जो भी डेफिनेशंस वगैरह थी। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।